हर शुक्रवार वो मुस्कुराकर कहती थी, मुझे मायके छोड़ दो, माँ अकेली है। और हर शुक्रवार वो बिना सवाल किए, बिना शक किए अपनी पत्नी को खुद छोड़ने जाता था, क्योंकि उसे भरोसा था, शादी शक से नहीं, विश्वास से चलती है। लेकिन क्या हो अगर जिस रास्ते पर आप सालों से भरोसे के साथ चल रहे हों, वही रास्ता आपको जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिखा दे? उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था, वही समय, वही कपड़े, वही मुस्कान। बस फर्क इतना था कि इस बार वो आगे थी और पति पीछे। कुछ दूर जाकर पत्नी का फोन बंद हुआ, कुछ और दूर जाकर कार मुड़ी, लेकिन मायके की तरफ नहीं। और वहीं उसी मोड़ पर एक पति का भरोसा जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया, क्योंकि जो उसने देखा वो सिर्फ बेवफाई नहीं थी, वो एक ऐसी सच्चाई थी जिसके बाद शादी साथ रहने का नाम नहीं रह जाती, वो सिर्फ कागज का रिश्ता बनकर रह जाती है। हर शुक्रवार की सुबह एक जैसी होती थी। स्नेहा जल्दी उठती, चुपचाप नहाती, सिंदूर ठीक करती और आईने में खुद को ऐसे देखती जैसे कुछ भूल ना जाए। अनुज बेड पर बैठा उसे देखता रहता। उसे अच्छा लगता था कि उसकी पत्नी अपने मायके के लिए भी इतनी सलीकेदार रहती है। रेडी? अनुज ने हर शुक्रवार की तरह पूछा। हाँ, बस 5 मिनट, स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुज को उस मुस्कान से कभी डर नहीं लगा, क्योंकि जो आदमी पूरी जिंदगी ईमानदार रहा हो, वो सामने वाले की आंखों में झूठ ढूंढना ही नहीं सीख पाता। कार हर शुक्रवार एक ही रास्ते से निकलती, एक ही समय, एक ही मोड़, और हर बार अनुज अपनी पत्नी को उसके मायके के गेट तक छोड़ देता। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से एक बात अनुज को चुभने लगी थी। स्नेहा मायके में रुकती, लेकिन माँ से बात कम करती, फोन आने पर कमरे से बाहर चली जाती, और सबसे अजीब बात, शुक्रवार आते ही उसके चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी आ जाती। अनुज ने खुद को समझाया, तू ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि शक प्यार को मार देता है। उस शुक्रवार भी सब कुछ सामान्य था। स्नेहा ने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी। अनुज ने ध्यान दिया, वो मायके जाते समय हमेशा वही साड़ी पहनती थी। कार स्टार्ट हुई, शहर पीछे छूटता गया, रास्ता आगे खुलता गया। लेकिन आज अनुज का मन बेचैन था। आज जल्दी वापस आ जाऊंगी, स्नेहा ने बिना देखे कहा। अनुज चुप रहा, क्योंकि उसने नोटिस किया आज पहली बार स्नेहा ने ये बात बिना पूछे कही थी। मायके के पास पहुंचते पहुंचते स्नेहा का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसका चेहरा बदल गया। कौन है? अनुज ने सामान्य लहजे में पूछा। मां, स्नेहा ने तुरंत फोन काटते हुए कहा। लेकिन अनुज ने देख लिया था, नाम राघव था। अनुज ने कुछ नहीं कहा, कार रोक दी। मैं यहीं उतर जाऊंगी, स्नेहा ने जल्दी में कहा। अंदर तक छोड़ दूं? अनुज ने पूछा। नहीं, आज मना किया है, स्नेहा ने कहा और बिना आंख मिलाए उतर गई। अनुज वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसने अपनी पत्नी को पीछे मुड़कर जाते हुए देखा, और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और दुनिया में जा रही हो। अनुज घर लौट आया, लेकिन मन वहीं अटका रह गया। शाम हो गई, फोन किया, स्विच ऑफ। रात हुई, कोई मैसेज नहीं। मन में सवाल उठे, लेकिन जवाब नहीं। और तभी एक ख्याल आया, अगर सच में मायके गई है तो फोन बंद क्यों? अगला शुक्रवार आया। इस बार अनुज ने कुछ अलग किया। उसने स्नेहा से कुछ नहीं कहा, ना सवाल ना शक, बस कार स्टार्ट की। स्नेहा आगे बैठी थी और अनुज का दिल आज पहली बार पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही स्नेहा उतरी और गली के मोड़ पर मुड़ी, अनुज ने कार आगे नहीं बढ़ाई। उसने यू टर्न लिया और धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां स्नेहा गई थी। 2 गली पार करते ही अनुज का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि सामने वो गेट नहीं था जहां मायका होता है। वो एक छोटा सा अपार्टमेंट था, और उसी अपार्टमेंट के बाहर स्नेहा खड़ी थी। उसके सामने एक आदमी था, राघव। स्नेहा मुस्कुरा रही थी, वो मुस्कान जो अनुज ने कई हफ्तों से अपने लिए नहीं देखी थी। अनुज की उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गई, उसकी सांस अटक गई, और तभी राघव ने आगे बढ़कर स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। यहीं अनुज की जिंदगी रुक गई। अनुज की उंगलियां स्टीयरिंग पर जकड़ी हुई थीं। सामने जो दिख रहा था वो उसकी आंखें मानने को तैयार नहीं थीं। स्नेहा, उसकी पत्नी, हंस रही थी। वही हंसी जो कभी घर लौटते वक्त थकान के साथ बुझी बुझी रहती थी। राघव ने हल्के से स्नेहा का हाथ छोड़ा और अपार्टमेंट की सीढ़ियों की ओर इशारा किया। स्नेहा ने पलटकर सड़क की तरफ देखा। अनुज ने तुरंत सिर झुका लिया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। कुछ सेकंड बाद दरवाजा बंद हुआ, और उसी आवाज के साथ अनुज के भीतर कुछ टूट गया। अनुज ने कार वहीं खड़ी रहने दी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हर मिनट उसके दिमाग में एक नया सवाल छोड़ जाता।
क्या ये पहली बार है या मैं ही आखिरी आदमी हूं जिसे पता चला? उसने खुद से वादा किया था बिना सबूत कुछ नहीं सोचेगा, लेकिन दिल सबूत नहीं मांगता। अचानक अनुज का फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था, स्नेहा, मां ठीक नहीं है, आज रुकना पड़ेगा। अनुज हंस पड़ा, हंसी ऐसी जिसमें आवाज नहीं होती। उसने रिप्लाई नहीं किया, कार स्टार्ट की और चुपचाप घर लौट आया। घर में अजीब सन्नाटा था। माया देवी पूजा कर रही थी। बहू पहुंच गई? उन्होंने बिना देखे पूछा। हां, पहुंच गई, अनुज ने कहा। झूठ बोलते हुए उसने पहली बार महसूस किया झूठ बोलना कितना भारी होता है। रात के 11 बजे अनुज फिर उसी अपार्टमेंट के पास था। इस बार वो कार में नहीं बैठा था, वो सामने वाली गली में छिपकर खड़ा था। लाइटें जली हुई थीं, पर्दे आधे खुले। अनुज ने खुद से कहा, बस देखना है, कुछ करना नहीं है। उसी पल पर्दे के पीछे 2 परछाइयां हिली। एक राघव, दूसरी स्नेहा। स्नेहा ने अपने बाल खोले। वो पल अनुज की आंखों में तेजाब की तरह उतर गया। उसने तुरंत नजरें हटा ली, क्योंकि आगे देखने की हिम्मत नहीं बची थी। अगले दिन अनुज ऑफिस नहीं गया। वो बस बैठा रहा, पुरानी तस्वीरें देखता हुआ। शादी की पहली फोटो, स्नेहा की वही मुस्कान। तब भी वो हंस रही थी। क्या तब भी ये मुस्कान किसी और के लिए थी? शाम को स्नेहा का फोन आया। कल आ जाऊंगी, उसने सामान्य लहजे में कहा। ठीक है, अनुज ने बस इतना कहा। फोन रखते ही उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानता था अब जो आएगा वो वही स्नेहा नहीं होगी जिसे वो पहचानता था। अगले दिन स्नेहा घर लौटी। सब कुछ सामान्य, माथे पर सिंदूर, हाथ में बैग। थक गई हूं कहते हुए वो सीधे कमरे में चली गई। अनुज उसे देखता रहा। वो वही चाल थी, वही आवाज, बस अब हर चीज नकली लग रही थी। रात को अनुज ने एक फैसला लिया। उसने स्नेहा का फोन उठाया जब वो बाथरूम में थी। पासवर्ड वही था, शादी की तारीख। दिल कांप गया। फोन खुलते ही एक चैट खुली हुई थी। नाम राघव हाट। आखिरी मैसेज सिर्फ 2 मिनट पुराना था। राघव, कल फिर वही जगह, शुक्रवार को। अनुज का सिर चकरा गया। उसी पल बाथरूम का दरवाजा खुला। स्नेहा बाहर आई और अनुज के हाथ में अपना फोन देखकर वो समझ गई अब झूठ का एक भी रास्ता खुला नहीं है। कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि घड़ी की टिक टिक भी अनुज के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। अनुज के हाथ में स्नेहा का फोन था। स्क्रीन अब भी जली हुई। राघव हाट। स्नेहा तौलिए से बाल पोंछती हुई बाहर आई थी। फोन देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कांप गई। अनुज ने फोन नीचे रख दिया। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक थकी हुई आवाज। कब से? स्नेहा चुप रही। वो चुप्पी अनुज के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। कब से? इस बार आवाज थोड़ी ऊंची हुई। 6 महीने, स्नेहा ने आंखें झुकाकर कहा। 6 महीने। अनुज के दिमाग में 600 सवाल एक साथ फूट पड़े। 6 महीने के शुक्रवार, 6 महीने के झूठ, 6 महीने की वो मुस्कानें जो अब जहर लग रही थीं। मायके? अनुज ने बस एक शब्द कहा। स्नेहा ने सिर हिला दिया, नकार में। अनुज हल्का सा हंसा। तो मेरी मां से हर बार झूठ क्यों कहलवाया? स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने चाहा था आपको कभी पता न चले। वो वाक्य अनुज के सीने में घुस गया। मतलब अगर वो पीछे ना जाता तो ये झूठ जिंदगी भर चलता। राघव कौन है? अनुज ने पूछा। स्नेहा बेड पर बैठ गई। कॉलेज का दोस्त। फिर सब बदल गया। शुक्रवार ही क्यों? अनुज की आवाज भारी हो गई। क्योंकि आप ऑफिस में देर से आते हो और मां को लगता था मैं उनके पास हूं। हर जवाब एक नया घाव बन रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनुज, खाना लगा दूं? माया देवी की आवाज थी। अनुज ने आंखें बंद कर लीं। उस मां को क्या बताए जिसने इस शादी को मंदिर समझकर जिया था। नहीं मां, थोड़ा सिरदर्द है, अनुज ने खुद को संभालते हुए कहा। स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अनुज जानता था ये आंसू पछतावे के नहीं, पकड़े जाने के थे। रात गहरी हो गई।
दोनों के बीच एक ही बिस्तर था, पर दूरी मीलों की। अनुज करवट बदलकर बोला, क्या तुम उससे प्यार करती हो? काफी देर बाद स्नेहा ने कहा, पता नहीं। ये जवाब अनुज के लिए सबसे खतरनाक था। अगली सुबह अनुज ऑफिस चला गया, लेकिन ऑफिस में वो कुर्सी पर नहीं, कल की रात में बैठा था। दोपहर में एक अनजान नंबर से कॉल आया। अनुज शर्मा बोल रहे हैं? दूसरी तरफ मर्दाना आवाज थी। हाँ। अनुज का दिल तेज धड़कने लगा। मुझे आपसे मिलना है, राघव ने कहा। आज शाम कॉफी शॉप में। अनुज ने फोन काट दिया। हाथ कांप रहे थे। शाम को अनुज कॉफी शॉप पहुंचा। सामने राघव बैठा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। सॉरी, राघव ने कहा, लेकिन स्नेहा खुश मेरे साथ है। अनुज ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें? अनुज ने पूछा। राघव चुप हो गया। वो चुप्पी स्नेहा की चुप्पी से अलग नहीं थी। तुम जानते हो वो शादीशुदा है? अनुज ने पूछा। हाँ, राघव ने बिना झिझक कहा। फिर भी दिल नहीं मानता। अनुज उठ खड़ा हुआ। दिल नहीं मानता इसलिए किसी और की जिंदगी जला दी? कॉफी शॉप में लोग देखने लगे। राघव ने आवाज धीमी की। वो आपको छोड़ देगी। ये शब्द अनुज के कानों में हथौड़े की तरह गिरे। रात को अनुज घर लौटा। स्नेहा सो रही थी। तकिए के नीचे फोन रखा था। अनुज ने चुपचाप फोन निकाला। नई चैट खुली। राघव, आज उससे मिल लिया, अब फैसला तुम्हें करना है। अनुज का हाथ कांप गया, क्योंकि अब फैसला उसका नहीं, स्नेहा का था। सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन अनुज की आंखों में रात अब भी अटकी हुई थी। स्नेहा उठी। उसने अनुज को बैठा देखा, एक ही जगह, एक ही हालत में। तुम सोए नहीं? उसने धीरे से पूछा। अनुज ने जवाब नहीं दिया। वो उस इंसान को देख रहा था जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया था और जो अब उसे पहचान में नहीं आ रही थी। राघव का मैसेज देखा? स्नेहा ने हिम्मत करके पूछा। अनुज ने सिर हिलाया। हाँ। तो? अनुज पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। तो अब तुम तय करो, उसने कहा। मैं नहीं। ये शब्द स्नेहा के लिए उम्मीद नहीं, डर बनकर आए। दोपहर में माया देवी कमरे में आई। बहू, सब ठीक तो है? उन्होंने प्यार से पूछा। स्नेहा चुप रही। अनुज ने मां की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में झूठ छुपाने की ताकत नहीं बची। मां, अगर कोई रिश्ता आपको रोज तोड़ता रहे तो क्या उसे निभाना जरूरी है? माया देवी सन्न रह गई। ये कैसा सवाल है? अनुज खड़ा हो गया। बस इतना समझ लीजिए, आपका बेटा थक गया है। शाम होते होते स्नेहा तैयार होने लगी। हल्का मेकअप, सादा साड़ी। अनुज समझ गया वो मिलने जा रही है। कहाँ? उसने पूछा। सच बताने, स्नेहा ने कहा। किसे? खुद को। और इतना कहकर वो बाहर चली गई। अनुज अकेला रह गया। फोन उठाया, कॉन्टैक्ट खोला। इंस्पेक्टर विवेक सिंह, कॉलेज का पुराना दोस्त। कॉल लगाया। विवेक, मुझे मदद चाहिए। अनुज की आवाज टूट गई। दूसरी तरफ कॉफी शॉप में स्नेहा और राघव आमने सामने बैठे थे। मैं दबाव में नहीं जी सकती, स्नेहा ने कहा। तो मेरे साथ चलो, राघव ने कहा। सब छोड़ दो। और अनुज? राघव चुप रहा। वही चुप्पी जिसे स्नेहा पहचान चुकी थी। तुमने कभी सोचा उसके बारे में? स्नेहा ने पूछा। मैं तुम्हें चाहता हूं, राघव ने कहा। स्नेहा की आंखें भर आईं, क्योंकि चाहत और जिम्मेदारी एक जैसी नहीं होती। उसी वक्त अनुज इंस्पेक्टर विवेक के सामने बैठा था। सबूत चाहिए? विवेक ने पूछा। अनुज ने सिर हिलाया। तो फिर ये खेल लंबा होगा, विवेक ने गंभीर आवाज में कहा, और दर्दनाक भी। अनुज ने बिना सोचे कहा। दर्द से अब डर नहीं लगता। रात को स्नेहा घर लौटी, चेहरा बुझा हुआ। अनुज ने पूछा, क्या तय हुआ? स्नेहा ने धीरे से कहा, राघव चाहता है मैं सब छोड़ दूं। अनुज का दिल कांप गया, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि वो मेरी जिम्मेदारी लेगा। ये सुनकर अनुज की आंखें बंद हो गईं। तो? अनुज ने पूछा। स्नेहा रो पड़ी। मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूं, उसने कहा। बस इतना पता है, मैं आपको रोज मार रही हूं। ये शब्द स्नेहा की तरफ से पहली बार सच लग रहे थे।
उसी रात अनुज के फोन पर एक फोटो आई अननोन नंबर से। फोटो में स्नेहा और राघव एक साथ उसी अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे। साथ में लिखा था, अगर वो नहीं मानी तो सच सबके सामने आएगा। अनुज की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। ये अब प्यार का मामला नहीं था, ये धमकी थी और खेल अब और गंदा होने वाला था। रात के सन्नाटे में अनुज वही फोटो देखता रहा। धमकी, झूठ और बीच में एक औरत जिससे उसने बिना शर्त प्यार किया था। फोन टेबल पर रखा। अनुज ने गहरी सांस ली। अब भागने का वक्त नहीं था। सुबह होते ही अनुज इंस्पेक्टर विवेक के साथ सीधे अपार्टमेंट पहुंचा। वही जगह, वही गेट जहां भरोसा पहली बार टूटा था। दरवाजा खुला। सामने राघव था, घबराया हुआ पर अकड़ अब भी बाकी। ये सब क्या है? राघव चिल्लाया। विवेक ने शांत आवाज में कहा, ब्लैकमेलिंग, धमकी और शादीशुदा औरत को मानसिक प्रताड़ना। राघव की आंखें पहली बार झुकी। घर पर स्नेहा सब सुन चुकी थी। वो चुपचाप सोफे पर बैठी थी। अनुज सामने खड़ा था। अब कोई सवाल नहीं, अनुज ने कहा, बस आखिरी बात। स्नेहा ने आंसू भरी आंखों से देखा। अगर वो फोटो वायरल हो जाती तो? अनुज की आवाज भारी हो गई। तो भी मैं झूठ में जिंदा नहीं रहता। ये शब्द स्नेहा के अंदर कहीं टूट गए। इंस्पेक्टर विवेक ने कानूनी प्रक्रिया समझाई। शादी बचानी है या खत्म करनी है, फैसला तुम्हारा है, विवेक ने कहा। अनुज ने बिना देर किए कहा, खत्म। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन बाद कोर्ट में दो लोग आमने सामने बैठे थे। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस थकी हुई आंखें। जज ने पूछा, आप दोनों का फैसला अंतिम है? अनुज ने सिर हिलाया, स्नेहा ने भी। कलम चली और एक रिश्ता कागज बन गया। घर लौटते वक्त माया देवी ने पूछा, अब चैन है? अनुज ने धीमे से कहा, दर्द है माँ, पर झूठ नहीं। माया देवी की आंखों से आंसू गिर पड़े। कुछ महीनों बाद शुक्रवार फिर आया, लेकिन इस बार कोई मायका नहीं, कोई इंतजार नहीं। अनुज अकेला था। फोन कप हाथ में लेकर खिड़की से बाहर देख रहा था। फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, सॉरी, मैं खुद से हार गई। अनुज ने मैसेज डिलीट कर दिया, क्योंकि कुछ जवाब देने के लिए नहीं होते। अनुज ने डायरी खोली और एक लाइन लिखी, भरोसा टूटे तो शोर मत करो, खुद को बचा लो। खिड़की के बाहर शहर चलता रहा और अंदर एक आदमी धीरे धीरे फिर से जीना सीख रहा था। कुछ रिश्ते बचाए नहीं जाते, बस छोड़ दिए जाते हैं।